देखो एक्सरसाइज 13.2 ना, यस सर। एक क्वेश्चन बताए थे पहला वाला वो तो इंट्रोडक्शन वाला था क्या क्या इसमें यूज किया जाएगा फॉर्मूला वगैरह से सब तो हो गया। एक क्वेश्चन कर भी दिए थे ना लोग, आंसर आ गया था, पाई आंसर आया था। हाँ यस भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 13.2। नहीं दिखा था ये नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा। नो उसमें चल क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। ठीक है, पढ़ें। यस सर। रचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है ना, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by using the aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made, assuming that outer and inner dimension of the model to be nearly the same. देखो एक मॉडल बना रहा है, मान लो उसका क्या है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, उसको एक मॉडल बनाना है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो उसमें दिया गया है वो मॉडल क्या है, सिलेंडर के शेप में है और उसके दोनों एंड पे क्या लगाया गया है, कोन लगाया गया है ना। इस एंड पे भी कोन लगाया गया है और इस एंड पे भी क्या लगाया गया है, कोन लगाया गया है, ठीक है ना। ये सिलेंडर के शेप में है, बीच वाला पोर्शन क्या है, सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। डायमीटर कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है। और द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ जो है, पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है ये पूरी, ठीक है ना। आई बात समझे। यस सर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की जो हाइट है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये भी क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर हम सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ लिखें या हाइट लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 12 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक ना। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ बचेगी वो क्या बचेगी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे लिखा है फाइंड करने के लिए कि कितनी एयर इसके अंदर क्या होगी, कंटेंट होगी, मतलब ये कितनी एयर को कंटेंट करेगा। अगर कितनी एयर को कंटेंट करेगा ये फाइंड करना है, इस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। जितना इसका वैल्यू होगा उतने ही एयर को क्या करेगा, अपने अंदर कंटेंट करेगा, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकलेगा, एक सिलेंडर है उस सिलेंडर का वैल्यू निकालना है और 2 कोन है उस कोन का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। पूरे मॉडल का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा ना, ठीक है। समझे कि नहीं, करें क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एयर कंटेंट ना। तो वैल्यू लिखेंगे, देखो इधर लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इक्वल टू क्या होगा, एयर कंटेंट वैल्यू क्या होगी बताओ। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। यही तो है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 तो उसका होता है ना, कोन का होता है। सिलेंडर का पूछ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, चेक कर लो। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक चीज देखो, आर तो मान लो दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन एच दोनों का क्या है, अलग अलग। इसके लिए एच क्या है, 2 सेंटीमीटर और इसके लिए एच क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको H1 और H2 बना लो, पहले वाले को H1 दूसरे वाले को H2।
आएगा समझ नहीं? इसको भी R1 R2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाना चाहो ना भी बनाओ तो काम चल जाएगा, ठीक ना। सिलेंडर के लिए हमने क्या बना दिया, R1 H1, और कोन के लिए हमने क्या बना दिया, R2 H2। तो देखो ध्यान से, अगर आप लिखो किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 ना, और यही क्या होगी R2 की भी वैल्यू होगी, तो ये क्या होगी R2 की वैल्यू। अगर ये सिलेंडर की रेडियस है तो ये किसकी रेडियस है, कोन की भी रेडियस है, ठीक है ना। लेकिन H1 की वैल्यू दोनों की अलग अलग है। सिलेंडर के लिए क्या H1 है, तो सिलेंडर H1 क्या हो गया 8, ठीक है ना, और H2 क्या हो गया 2, H2 क्या हो गया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, H1 और H2 क्या है, अलग अलग है, लेकिन रेडियस दोनों की क्या है, सेम। वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू को पुट कर दो। पाई की वैल्यू कुछ दी गई है क्वेश्चन में, दी गई नहीं दी गई है। पाई की वैल्यू रख लो 22/7। R1 की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है ना। यस सर। H1 की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू 1/3। पाई की वैल्यू 22/7। R2 की वैल्यू 3/2 ना, यस सर। 3/2 इंटू 3/2, ठीक है ना। H2 की वैल्यू 2, ठीक है। इसी इतने कैलकुलेशन को करना, आंसर आएगा। करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। ये देखो क्या हो गया 4, फिर ये क्या हो गया 2, और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ पे भी जो कटे काट दो, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 भी क्या हो गया, समझ रहे हो ना। हाँ, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 9 2 18, हाँ 18 ना, 22/7 इंटू 18, ठीक है। प्लस इसमें भी जो बचा मल्टीप्लाई कर दो, ये अपॉन में 7 है, 22/7, ये 3 है यार नहीं, हाँ, तो इसको भी 22/7 ही लिखो, 22/7। यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो इंटू 3, ठीक है। अब एक काम ये कर दो, अगर आप 22/7 को कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन ले लो, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ तो बचा नहीं था ना, यही दोनों तो बचा था, हाँ, तो 3 बन जाए, हमने 3 ही किया और कुछ नहीं किया। 22/7 को इसलिए लिख दिया, मैं इसको कॉमन लेना चाहता हूँ। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं इसको कॉमन लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा मार्कर चेक करते हैं, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। 22/7 अगर कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 3 ना, 18 प्लस 3, तो 22/7 ये कितना हो गया, हाँ, तो 7 3 ना, इसीलिए हम कॉमन लिए थे। हम जान रहे थे ऐड करने से क्या आने वाला है 21 आने वाला है, और वो 7 से क्या होगा कट जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगी ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में डिवाइड करोगे तब भी आंसर आएगा। अगर सर पाई की वैल्यू ना रखते तो कोई दिक्कत नहीं, तो पाई कॉमन हो जाता, लेकिन बाद में रखना पड़ता है ना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है ना। सेंटीमीटर का क्यूब, कोई स्क्वायर नहीं बोलेगा, वॉल्यूम चल रहा है ना, सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम निकालना था, आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट निकालना था, 66 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। आंसर मैच कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन वाला। ए गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end with length 5 cm, diameter 2.8 cm। एक गुलाब जामुन में 30% क्या शुगर सिरप ना, उसके अंदर शुगर सिरप वो भरा गया कितना 30%, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप होगी, वही शुगर सिरप ही निकालना है ना। फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। एक का निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर दे। एक गुलाब जामुन का शेप इस तरीके से है, देखो ऐसे गुलाब जामुन है आपके पास ना,
दिया गया है, बीच में क्या सिलेंड्रिकल पोर्शन है और दोनों एंड पे क्या लगाए गए हैं, हेमिस्फीयर लगाए गए हैं। दोनों एंड पे क्या लगाए गए हैं, हेमिस्फीयर। इस तरीके से गुलाब जामुन है, ठीक है। यस सर। टोटल लेंथ दी गई है कितना, टोटल लेंथ कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। हाँ 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, आया समझ नहीं, टोटल लेंथ है। और इसकी डायमीटर दी गई है ना 2.8, डायमीटर क्या है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 और ये भी रेडियस क्या हो जाएगी 1.4, ठीक है ना। अब देखो 5 सेंटीमीटर टोटल है, इधर से 1.4 और इधर से 1.4 क्या हो गया, माइनस हो गया ना, माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा 1.4, 1.4 क्या हो गया 2.8 हो गया। 5 से 2.8 को माइनस कर लो, 5 से 2.8 को माइनस कर लो, ये क्या हो गया 4 से 2 और 2.2 समझा है नहीं। तो इसकी लेंथ क्या बची 2.2 सेंटीमीटर, किसकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की, नहीं। और टोटल लेंथ क्या थी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब फिर से देखो रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, रेडियस क्या है आपके पास, दोनों के लिए रेडियस सेम ही है। तो अगर रेडियस सेम है दोनों के लिए तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर और यही क्या हो जाएगी R2, ये क्या हो जाएगी R2 वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसमें तो H होता नहीं है, हेमिस्फीयर में H होता नहीं है, ठीक ना। और इसके लिए किसके लिए सिलेंडर के लिए H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, नहीं 2.2 सही है 2.2 सेंटीमीटर तो निकाले थे इसकी हाइट को हम, लेंथ को, चाहे लेंथ का हो चाहे हाइट का हो। 2.8 तो इसकी डायमीटर दी गई थी, समझ रहे हो नहीं। तो H की वैल्यू हो गई। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, एक गुलाब जामुन का पहले वैल्यूम निकालो और उसका 30% निकालोगे तो एक गुलाब जामुन में जितनी सिरप है वो आ जाएगा। फिर 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करोगे 45 से मल्टीप्लाई। तो हम पहले क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा इसमें क्या है एक सिलेंडर ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। सिलेंडर का वैल्यूम पाई R स्क्वायर H, ठीक है ना। इसके लिए क्या कर दो R1 कर दो प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है, हेमिस्फीयर के लिए हेमिस्फीयर का वैल्यूम क्या होता है किसी को नहीं पता, हेमिस्फीयर का वैल्यूम 2/3 पाई R क्यूब होता है, अरे हाँ 2/3 पाई R क्यूब ना। पूरे स्फीयर में क्या होता है 4/3, ठीक है ना। ये सब बातें याद होनी चाहिए, कब याद है ये R2 कर दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा पाई वैल्यू रख लो, R1 की वैल्यू क्या रखो 1.4, पाई वैल्यू भी रख लो, पाई वैल्यू क्या 22/7, R1 की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 और H की वैल्यू 2.2 प्लस 2 जा 4/3 हो गए, 2 जा 4/3 इंटू y की वैल्यू 22/7, ठीक है ना। R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, क्यूब है ना, 3 बार लिखा गया। क्यूब के लिए कितने बार लिखा जाएगा 3 बार ना। 7 से क्या हो गया 0.2 हो जाएगा ना। और इसमें भी ये वाला काट दो, ये क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। और तो कुछ कटे उटेगा नहीं। अब देखो 0.2 से इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 22 में 0.28, 2 जा 4 और 2 जा 4, 1 प्लेस पे डिसिमल तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2, ठीक है, समझ रहे हो।
ये क्या हो गया 4/3, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4.4 ना, फिर 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करो आप लोग इसका, सबका मल्टीप्लाई करके बताओ तो। इतना देखो अगर आप मल्टीप्लाई करे होगे, ठीक है ना, वही वैल्यू बताना जो है मल्टीप्लाई पे आई है। इसका मल्टीप्लाई कितना आया है 13.552, ठीक है ना। और ये 4, इसका मल्टीप्लाई कितना आया है 34.496 अपॉन में क्या रहेगा 3 है ना, ठीक है ना। ये 496 है, तो इसका आप क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लोगे 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 15 कैरी 1 15 1 16 कैरी 1 9 1 10 10 फिर कैरी 1 3 1 3 1 4, ये पॉइंट यहाँ लगा रहेगा और 1 से होगा तो यही आ जाएगा 34.496 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इसको ऐड करेंगे 6 6 मिनट का क्या होगा 12 कैरी क्या आ जाएगा 1 15 कैरी फिर क्या आ जाएगा 1 ना 11 एक कैरी भी तो है 11 फिर कैरी क्या आ जाएगा 1 4 1 क्या हो जाएगा 5 ठीक ना 4 1 5 और 4 3 क्या हो जाएगा 7 अपॉन में क्या रहेगा 3, ठीक है ना। तो ठीक है ना, कटे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया एक गुलाब जामुन का क्या आ गया वैल्यूम आ गया, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे शुगर सिरप निकालेंगे, क्या करेंगे शुगर सिरप निकालेंगे, मतलब इसका क्या करेंगे 30%। आई बात समझ नहीं, इसका 30% करो या 45 गुलाब जामुन है, कितने गुलाब जामुन है 45 तो चाहे आप पहले परसेंट निकाल लो 45 से गुणा कर देगी ताकि 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, जो करना चाहो। 45 गुलाब जामुन का वैल्यू निकाल दें, बाद में शुगर सिरप निकाल दें, या एक गुलाब जामुन का क्या करो शुगर सिरप निकाल के 45 से मल्टीप्लाई करो, यही कर लेते हैं, ठीक है ना। शुगर सिरप वैल्यू में शुगर सिरप 80 45 शुगर सिरप क्या हो, इसी का क्या करेंगे 30% निकालेंगे, ठीक है ना, इसी का 30% निकालेंगे अपॉन 3 का क्या करेंगे 30% मीन्स 30/100, ठीक है ना। ये 0 और ये 3 से 3 कैंसिल, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें 1 डिजिट पीछे आ जाएगा ना, ठीक ना 7.5152 हो जाएगा वैल्यू ऑफ शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन का है, कितने गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के लिए क्या होगा ना वैल्यू ऑफ शुगर सिरप। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो इन 1 गुलाब जामुन ना, एक 1 गुलाब जामुन के लिए है बस, ठीक है ना। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ शुगर सिरप ना इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है ना 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करेंगे इसी में 45 से मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई आप करो आंसर आएगा, बताओ कितना आएगा आंसर, तो मल्टीप्लाई करने से 45 से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। आंसर मैच भी कर लेना मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 338.184 हाँ सेंटीमीटर का क्यूब ना, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे तो 338 ही क्या आ जाएगा अप्रॉक्स ना। आंसर में अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है तो अप्रॉक्स अगर लिखना चाहो तो 338 सेंटीमीटर का क्यूब, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप अप्रॉक्स लिख सकते हो ना। अगर अप्रॉक्स वैल्यू लिखो
तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और टोटल वैल्यू क्या आएगी 338.184 जीरो सेंटीमीटर का क्यूब। उसके बाद जीरो मगर उसको काउंट नहीं किया। ठीक ना, आई बात समझ में नहीं? अप्रॉक्स वैल्यू में आंसर पीछे दिया गया है, क्वेश्चन में भी लिखा था फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना था तो इसलिए अप्रॉक्स में आंसर भी दिया गया है, नोट कर लो आप लोग। पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ 4 conical dispersion to hold pens. The dimension of the cubites are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. ठीक ना, कितना वुड लगा है वही निकालना। देखो ऐसे क्यूबाइड के फॉर्म में आपके पास क्या था, वुड था ना, ये क्या है पेन स्टैंड, ये क्या है पेन स्टैंड है, ठीक है, क्यूबाइड के फॉर्म में था पेन स्टैंड। इसमें से क्या किया गया 4 कोण काट के निकाले गए। कितने कोण निकाले गए काट के? 4, 1 2 कर लेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, काट के निकाल लिया गया ना। यस सर। तो वुड के वैल्यू में से ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। तो क्यूबाइड से क्या करना है, 4 कोण को माइनस कर देना है। क्यूबाइड का वैल्यू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और कोण का वैल्यू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। कर लोगे आप लोग ना, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, ठीक ना, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, आवाज ना करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस कितना बार 4 बार ना, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है ना। यही क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, इस स्टेटमेंट को लगाओगे आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना था, क्यूबाइड के वॉल्यूम से 4 बार कोण को क्या करना माइनस। क्यूबाइड के लिए भी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, और वॉल्यूम के लिए क्या दिया गया है, डायमीटर दी गई, उसकी साइड डायमीटर दी गई कि रेडियस, द रेडियस ऑफ द रेडियस दी गई 0.5 सेंटीमीटर ना, रेडियस दी गई है, और डेप्थ मतलब हाइट हो गई, ठीक ना, हो जाएगा ना। एक कोण का निकाल लेना, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 कोण का आ जाएगा, हो जाएगा। अगर आप लोग करोगे तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 तो हो गया ना, हाँ 5 वाला देखते हैं। 5 ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है ना, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप which is open is 5 centimeter. It's filled with the water up to the brim. When lead sorts, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं इसको, एरेज करते हैं इसको ना। यस सर। फिगर बना के समझाते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है आपके पास इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक है। इसके फॉर्म में क्या है, एक वेसल है। इस वेसल के लिए दिया गया है हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या है इसकी 8 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है इसकी, द वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई। लिखा इट फिल्स विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरी तरीके से वाटर से भरा है, इसमें पूरा क्या भरा है वाटर भरा है, ठीक है, इसमें पूरी तरीके से क्या भरा है वाटर भरा है।
और व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ द विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या किए गए, लीड शॉट्स डाले गए, समझा नहीं? हाँ, स्फीयर के फॉर्म में ना, गोलियां डाली गई छोटी छोटी सी, समझा ना? स्फीयर के फॉर्म में जो स्फीयर होता है ना, छोटा सा स्फीयर होगा, गोलियां कैसे होती हैं, कांच के कंचे देखे हो ना आप लोग, वो क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं। उसी को इसके अंदर डाला गया जिसकी रेडियस क्या थी, 0.5 सेंटीमीटर थी। पूछ रहा है कि जब 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जब इसमें से 1/4 ऑफ वाटर क्या होगा, फ्लो आउट हो चुका है, इतने लीड शॉट्स इसके अंदर से बार बार क्या हुए, डाले जा रहे हैं, तो वाटर क्या होगा, फ्लो आउट होगा ही। तो 1/4 वाटर फ्लो आउट हो चुका है, तो कितनी नंबर ऑफ लीड्स इसमें क्या होंगे, ड्रॉप किए गए, मतलब नंबर निकालना है किसका, ड्रॉप लीड शॉट्स का नंबर निकालना है। कैसे करोगे, पहले वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे उसका, देखो नंबर ऑफ, मान लो n नंबर डाला गया, मान लो n नंबर लीड शॉट्स डाला गया, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, देखो कोन के लिए रेडियस क्या हो जाएगी, कोन के लिए रेडियस r1 मान लो क्या 5 सेंटीमीटर, और हाइट h क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक ना? और स्फीयर के लिए, स्फीयर में रेडियस ही होती है, रेडियस को r2 मान लो, और r2 की वैल्यू कितना दी गई क्वेश्चन में, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक ना? यहाँ पे लेट करो, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप, number of lead shots drop in the vessel are कैपिटल M। हमने माना कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो ड्रॉप किए गए वेसल में क्या थे, कैपिटल M। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स ना, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इक्वल टू क्या होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना? समझे कि नहीं? जब n लीड शॉट्स इसके अंदर डाले गए थे तो 1/4 वाटर क्या हुआ, फ्लो आउट हुआ, तो n लीड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा, 1/4 वाटर के, मतलब जो 1/4 वॉल्यूम होगा कोन का उसके इक्वल होगा। आई बात समझ नहीं? 1/4 वाटर तो क्या हुआ था, बाहर हुआ था, इसके वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर हुआ था, तो वॉल्यूम का 1/4 कोन के वॉल्यूम का 1/4 किसके ऊपर होगा, n वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है ना? n की वैल्यू निकालना ही है, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स क्या होता है, स्फीयर क्या है, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर की देखो r को क्या लिखा हमने, r2 को हमने क्या लिखा, r2 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और कोन के लिए हमने r को क्या लिखा, r1 को हमने क्या लिखा, r1, h को एक ही बार है, ठीक है ना? जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दो, ये वाला पाई से ये वाला पाई ना, ये वाले 3 से वाला 3, ये तो कैंसिल होगा, n इंटू 4r2 का क्यूब, r2 की वैल्यू भी पता है, r2 की वैल्यू पता है 0.5 का क्यूब 1/4, ठीक है ना? r1 की वैल्यू क्या है 5 का क्यूब, ठीक है ना? और h की वैल्यू क्या है 8। ये अगर स्क्वायर रहेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 ना, और देखो 8 1 जा 8 कर दो इसको, सबसे पहले तो 8 1 जा 8 कर दो, ठीक है ना? और 5 का स्क्वायर क्या 5 इंटू 5, ठीक है ना? ये वाला 4 इधर आ गया, अपॉन में 4 हो गया एक और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है ना? सबका डिस्मल हटा लो नीचे वाले का, इसका एक डिस्मल हटाओ ऊपर 10, फिर इसका डिस्मल हटाओ ऊपर एक और 10, इसका भी डिस्मल हटाओ ऊपर एक और 10, ठीक है ना? अब जो कटे काट दो,
ये वाले 5 से एक बार 5 कटा, ये वाले 5 से एक बार 5 कटा, ठीक है ना। ये वाला 4 से ये वाला क्या हुआ 2 हुआ, और ये 2 से क्या हुआ 2 हुआ 4 ना, 2 से ये क्या हुआ 5 हुआ, और ये वाले 5 से वाला 5 क्या हुआ कैंसिल हुआ। 10 10 मिलके क्या आया 100, n की वैल्यू क्या आ गई 100 आएगी, ठीक है ना। n की वैल्यू 100 मतलब 100 लीड शॉट्स ड्रॉप किए जाएंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा वाटर फ्लो आउट हो जाएगा, ठीक है। आंसर सही है ना। यस सर।